हरे रामकृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी, एस्ट्रो के पीआर। आज मैं आपको बृहस्पति के कमज़ोर होने की विडंबना की कथा लेकर आया हूँ। गुरु क्या है? बृहस्पति कुंडली के 5 घरों के मालिक होते हैं। अगर वो ही अस्त हो जाए, मृत हो जाए या नीच का हो जाए या 6-8-12 में घुस जाए तो जातक के जीवन की माना रिवर्स कंडीशंस पैदा हो जाती है। कहाँ तो साधु सन्यासी महात्मा, इज्जत मान सम्मान, आसमानी ऊंचाइयाँ गुरु देता है। इंसान का जिसका गुरु ऊंचा है उसे कुंडली नहीं देखते हैं तो हो गई बड़ा आदमी, और धर्म कर्म वाला और नीति मर्यादा, समाज के लिए शोभा, समाज का सूरमा होता है। अगर ये कमज़ोर हो जाए तो उसकी मैंने विडंबना जो मैंने अपनी किताब में लिखी है वो मैं आपको आज पढ़ के सुना रहा हूँ। बहुत परेशानी होती है। हम आम ज्योतिषियों के पास चंद्रमा मृत आए तो भारी परेशानी होती है। इंसान इनमें क्या है? चंद्रमा और गुरु, दूसरा गुरु है, ये कमज़ोर होते ही इंसान पागलपन, पता नहीं कितनी कितनी चीज़ों से गुजरता है। उसमें प्रेत भी अटैक करना शुरू कर जाते हैं। इन दोनों ग्रहों के, हालांकि इतने शानदार ग्रह है, लेकिन कहते हैं ना, जितना बड़ा शानदार आदमी उस पर मुसीबतें भी उतनी बड़ी आती है। उनकी उल्टा ऐसे होता है। तो मैं कमज़ोर बृहस्पति के लक्षण बताता हूँ। नकारात्मक, पीड़ित, कमज़ोर बृहस्पति का जातक परेशान होता है। उसकी शिक्षा में बाधा आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जीवन में धन की कमी आती है, जातक का आते जाते अपमान होता है। ये फिर परेशान होकर धर्म का दिखावा करना शुरू कर देता है, बिना विजय का अहंकार भी पाल लेता है। और फिर 2 किताबें पढ़ के जो कमज़ोर बृहस्पति वाला है ना, एक्टिंग ऐसी करेगा कि भाई शंकराचार्य हो गया, माना बहुत बड़ा आदमी, महाज्ञानी हो गया, और शिक्षकों का अनादर करना शुरू कर देगा। भाई जानता कुछ नहीं है, लेकिन बोलेगा ऐसा कि मैं बहुत महाज्ञानी, और उसमें पता नहीं कहाँ से अहंकार और गलत चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कूप मंडूक होता है ना, 2 किताबें पढ़ी और खुद को ज्ञानी बोल दिया और बोलता जाएगा। आप सामने वाला हैरत खा जाएगा, इतना अहंकारी इंसान। ये इनकी 5 इंद्रियों पे भी कब्जा इनका लूज हो जाता है, और ये षट रिपु में फंस जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ईर्ष्या, सब इस पर एक साथ अटैक करती है। माना मधुमक्खी का छत्ता जैसे गिरता है ना किसी पे, तो गुरु 5 घर हैं तो 5 घर खराब तो क्या करेंगे? आदमी पागल हो जाता है, उसमें प्रेत घुस जाते हैं, उनका परिवार दर बदर हो जाता है। परिवार वाले सोचेंगे हम इसको क्या करें, और बहुत परेशानियाँ होती है। और कहता है षड्यंत्रों का शिकार हो जाता है, षड्यंत्र करना शुरू कर देता है। धर्मांध होकर कुकर्म करना शुरू कर देगा, मानव किसी को मार देगा धर्मांधता में। पूजा पाठ से तो मुंह ही फेर लेता है, नास्तिक से बदतर हो जाता है। इस इंसान में ठगी, कुटिलता, कठोरता, अधर्म, कार्य चरित्र खराब, धूर्तता, विश्वासघाती, रूढ़िवादी, कृतघ्न, सब अवगुण आ जाते हैं। बड़ों का अनादर करता फिरेगा। फिर इनकी सगाइयाँ 6-6 बार टूटती हैं, विवाह भी विघ्न होते हैं, ससुराल में मारपीट करता है, बहुत खराब हो जाता है। गुरु चांडाल हो जाता है, राहु के मिलने चांडाल गुरु, ये होता है। जेल में चले जाते हैं, जैसे आशाराम जी गए हैं, तो ये होता है। ससुराल से अनबन, मार पिटाई, पत्नी से तलाक हो जाता है, सगाइयाँ टूटती है, भौतिकतावादी बन जाता है, अनैतिक होकर इच्छा पूर्ति के लिए नैतिकता की सारी सरहदें पार करके वर्ग लाने वाला छलिया साधु हो जाता है। वो षड्यंत्रकारी, पशु व्यवहारी, अधर्मी होकर पूजा पाठ बंद कर देता है, फिर निर्धन हो जाता है।
फिर इसका स्वास्थ्य खराब होता है, आर्थिक अस्थिरता आती है, पीछे फिर येन केन प्रकार अपनी शराफत को ताक पे रख देता है, अवैध कमाइयाँ, भ्रष्टाचारी कमाइयों पे लग जाता है और कुलक्ष्मी लाकर अपने घर में भरता है और अपने परिवार के ऊपर विपत्तियों का मधुमक्खी का छत्ता अपने परिवार पे भी फेंकता है। विनाश काल विपरीत बुद्धम, वो हिसाब है ना, वो हो जाती है। इनकी संतति में दुर्गुण हो जाते हैं। इनके जो बच्चे हैं ना, वो इनका कहना नहीं मानेंगे, इनसे मतभेद करेंगे, इनका अनादर करेंगे, मुंह पे बोल देंगे तू फकीर है, तुमने क्या किया है, ऐसे बोलेंगे। फिर ये परेशान होकर मोटापा, मानसिक रोग, पैरालिसिस, माना दुनिया भर की, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, दुनिया भर की चीज़ें इनके आ जाती है। कईयों के तो मुंह टेढ़े हो जाते हैं। कहते हैं ना भाई, धर्म का दुखी बिगड़ मुख हो जाए, ऐसे हो जाते हैं। ये एक बड़ी विडम्बना है कि इतने बड़े ग्रह के विपरीत होते ही इंसान की हालत कितनी खराब हो जाती है। बड़े बड़े साधु जेलों में बंद हो जाते हैं, वो भी विचार कर बैठते हैं, पता नहीं क्या कर देते हैं। माना जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी गलतियाँ। माना गुरु तो ज्ञान का सागर होता है, गुरु ज्ञान उच्च हो तो माना संसार में शिक्षक बड़े बड़े आदमी होते हैं। ऐसे जो जातक आते हैं ना, हम ज्योतिषी बड़े परेशान हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसी कोई चीज़ें होने वाला कोई आदमी है, इंसान है, तो आपको तुरंत ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। उसकी हाउसेस की कैलकुलेशन करके वो उपाय और सटीक दे सकता है। लेकिन मैं कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ जो कि 100% काम करते हैं। क्या मैं अपने ज्ञान को छिपाने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्यों जो हमारे पूर्वजों ने दिया है, हमारे वही उनकी धरोहर है, हम कहाँ से लाएं, खुद थोड़ी लाएं। तो इनको विष्णु आराधना करनी चाहिए, ओम नमो नारायण का जाप करना चाहिए, इंडेक्स फिंगर में सोना पहनना चाहिए, गले में सोने की चेन पहननी चाहिए, गुरुवार को चने की दाल की कटोरी मंदिर में पहुंचाना, लगातार केले दान करना, केले के पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना। भाई पेड़ों की हरियाली का ध्यान रखना, पीपल स्थापित करें नदी किनारे, उनकी सेवा करे और उनकी देखभाल करे, तो फिर दाता इन पर थोड़ी रहम कर देते हैं। कई उपाय हैं भाई, जैसे नहाने में हल्दी, बाथरूम में हल्दी की शीशी रख दे, चुटकी हल्दी डाल के पहन ले, पीले कपड़े ज़्यादा पहने, पीला रुमाल रखे और धर्म कर्म में रहे, मंदिर में जाके नंगे पैर घूमे और प्रभु से आराधना करे कि भाई मेरा ये जो ज्योतिषी ने बताया है, मेरा रहम करो। और विष्णु भगवान तो दया के सागर है, पिता कभी पुत्रों की खराबी थोड़ी जाता है। ये क्या पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। चंद्रमा कमजोर, गुरु कमजोर, राहु केतु आ गए, शनि आ गए, ये क्या है, हम पिछले जन्मों में पशु योनियों से इंसान बनते हैं, इंसान में गलतियां होती हैं। अब इम्प्रूव हो, जब तक अकाउंट क्लियर हो तो ऐसे चलता है। आशा है आपको आज का मेरा ये संज्ञान पसंद आया होगा। दादा सुखी रखे। बड़ी विडम्बना होती है ज्योतिष के लिए। फ़ोन की घंटी बजती है तो हम सोचते हैं भगवान रक्षा करना, जो भी आ रहा है उस बेचारे की। दादा सुखी रखे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपको यूट्यूब वाले अपने आप भेज देंगे। हाँ, थोड़ा आप ध्यान रखें, अपने दोस्तों पे भेजें, जो अच्छी चीज़ लगे अपने दोस्तों को ट्रांसफ़र करें। और नंबर मेरा लिखा हुआ है, सब जगह आप संपर्क करें अगर चाहें तो। हरे राम कृष्ण। ईश्वर हम सबका कल्याण करे।